नमस्कार दोस्तों। आज मैं बैंकिंग का कुछ सवाल आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं खुद बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने प्रैक्टिस के साथ आपके साथ नॉलेज शेयर कर लूंगा। ये एक सवाल है, इसे हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी आर 40 एंड 60। यहाँ पे दो सेक्शन की बात की जा रही है जिसका संख्या क्रमशः दिया हुआ है 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। Average score in physics of students in section A is 35 and that of students of A and B together is 50। जब भी इस तरह का सवाल रहे जिसमें दो चीज को मिक्स किया जा रहा है, इट मीन्स इसे एलिगेशन मेथड से सबसे इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको पहले अप्रोच पता होना चाहिए। मिक्सचर मीन्स जैसे ही मिक्स हो रहा है, एलिगेशन इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। अब यहां पे क्या है, ए एंड बी में क्रमशः बच्चों की संख्या कितनी है, 40 एंड 60। हमें इनका रेशियो निकाल लेना है, 22 या 40, 23 या 60। अब ए में एवरेज स्कोर कितना आ रखा है, 35। बी का एवरेज स्कोर नहीं दिया है। ए एंड बी का टुगेदर कितना है, 50। जो दोनों का मिक्स किया हुआ रहेगा वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। बी का हमें पूछा जा रहा है, पी का हम लोग एक्स मान लेते हैं सपोज। अब एलिगेशन का अगर मेथड आपको पता है तो ठीक, अदरवाइज मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला जो बीच का वैल्यू है वो इस वाले से माइनस होगा। इट मींस अगर हम लोग इसे इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 50। और अगर इस डायरेक्शन में यहां पे लिखेंगे वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे 50 माइनस 35। यानी इससे ये माइनस होता है और बीच वाले से ये माइनस होता है। तो 50 माइनस 35 हम लोग जैसे ही करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 15। और जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये भी रहेगा। इट मींस x माइनस 50 का रेशियो रहेगा 2 का और 15 का रेशियो 3 का। बस ये हमारा इक्वेशन तैयार। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, इसलिए x का वैल्यू आ गया। 50 उधर जाके हो जाएगा ऐड यानी 60 आंसर। इसे हम लोग ओरली भी बना सकते थे। 3 में ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया तो 15 आ गया। इट मींस इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। तो 5 2 जा 10, इट मींस x माइनस 50 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 60। तो धीरे धीरे आपको तरीके को शॉर्टकट करना है, खास करके मैथ्स के क्वांटम के सवालों में। आइए एक और सवाल देखते हैं। ये मिक्सचर का सवाल है जिसमें दो पोर्ट सपोज ए और बी मान लेते हैं और इक्वल क्वांटिटी, इस पे ध्यान देना जरूरी है। पोर्ट ए और पोर्ट बी, इनमें कुछ मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर इसमें भी है और अल्कोहल और वाटर इसमें भी है, बट इनका रेशियो डिफरेंट है, 2:3। यहां पे अल्कोहल और वाटर का रेशियो 2:3 है और इस वाले पॉट में यही रेशियो 4:1 है। अब इन दोनों को मिक्स किया गया है और पूछा जा रहा है फाइनल मिक्सचर का रेशियो क्या होगा अल्कोहल और वाटर का। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहला काम हमें दोनों के वॉल्यूम को सेम करना होता है। ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया वाटर। ये पॉट ए, पॉट बी और ये हो जाएगा फाइनल पॉट। ए में रेशियो क्या है,
2:3 लिख दिया। बी में क्या है 4:1 लिख दिया। अब हमें इनके वॉल्यूम को सेम करना है। रेशियो में है तो रेशियो में देख लेंगे। 3 + 2 कितना हो गया 5। 4 + 1 5, ये ऑलरेडी सेम है तो इसलिए इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। इनकेस अगर ये सेम नहीं होता तो इसके टोटल को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते और इसके टोटल को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते, तब इनका वॉल्यूम सेम हो जाता। और वॉल्यूम सेम करने के बाद अब इसमें कुछ नहीं है, अब आपस में दोनों को मिक्स करो, क्योंकि अब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो इसलिए ऐड हो जाएगा। 2 + 4 6, 3 + 1 4। अब इसको फाइनल रेशियो निकालते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4। मीन्स ये हो गया फाइनल मिक्सचर में रेशियो अल्कोहल और वाटर का। नेक्स्ट एक और इजी सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, बस वही बताना है भाई, सिंपल सवाल है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2800 वेयर नंबर ऑफ मेल इज 72 मोर देन फीमेल्स। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, 2800 टोटल पॉपुलेशन है जिसमें मेल और कुछ फीमेल हैं। यहां पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेल्स इज 720 मोर देन फीमेल्स। इस तरह के सवाल में सबसे पहला काम करते हैं, इसे हम लोग हाफ कर देते हैं। 2800 का हाफ कितना हो गया 1400। अब चूंकि हमें 720 का डिफरेंस क्रिएट करना है तो 720 का आधा कितना हो गया 360। एक में 360 माइनस हो जाएगा और एक में 360 प्लस हो जाएगा। तो ज्यादा किसे रखना है, वेयर नंबर ऑफ मेल्स इज 720 मोर, यानी मेल में 360 प्लस करेंगे प्लस 360 तो यह आ जाएगा 1760 और फीमेल में 360 माइनस करेंगे तो 300 माइनस करने पे आ जाएगा 1100, 60 और माइनस करेंगे तो 1040। बस और कुछ नहीं है, और तो हमें परसेंटेज का यूज करना है और टोटल पॉपुलेशन निकालना है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स रिड्यूस्ड बाय 40%, इसका हमें 40% निकालना है। 10% हो गया 176, तो इसका 4 गुना 176 दूना 352 और 352 दूना 704। इट मीन्स इसमें हमें 704 प्लस कर देना है और फीमेल में 20% इंक्रीज, सॉरी इसमें हमें 704 माइनस कर देना है, रिड्यूस्ड माइनस करते ही आ जाएगा हमारा 1700 में 700 हो गया, सीधा सीधा 1000 और 60 में 4 गया 56, मीन्स 1056 और इसमें हमें 20% प्लस कर देना है। ट्वेंटी परसेंट 104 और दूना 208, इसमें 208 हमें प्लस कर देना है तो ये हो गया सीधा 1248। बस दोनों को ऐड कर देना है, दोनों ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो गया। 12 10 22, 22 ऐसे ही हो गया। 50 40 90, 1056 प्लस 1248 प्लस करना है तो हम सीधा सीधे जोड़ देंगे। 12 10 2200, 50 40 90, 2290, 8 6 14, तो 90 10 100 हो गया 2300 और 4 बच गया था तो 2304 हमारा आंसर हो गया। मेनली मुझे ये बताना था कि हमें जब भी ऐसा सवाल रहे मोर और लेस का तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, अदरवाइज ये परसेंटेज सेम है। एक और सवाल देखते हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन अ विलेज ए एंड बी, आउट ऑफ देयर पॉपुलेशन मीन्स मेल और फीमेल दोनों हैं, 2/5 and
3/8 आर फीमेल्स, इट मीन्स ए में 2/5 फीमेल है और बी में 3/8 फीमेल है। द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी इज 25% मोर देन ए। अब हम लोग इसे यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ये विलेज ए, ये विलेज बी। तो जब भी इस तरह के सवाल रहे हमें क्या करना है, इस रेशियो पे लेना है। विलेज ए में 2/5 फीमेल है, इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन को हम लोग ए में 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब टोटल पॉपुलेशन 5 हो गया तो इसमें 2 फीमेल हो जाएंगे, तो मेल कितने हो गए, बच गए 3। दूसरे वाले में हम लोग टोटल 8 मान लेते हैं पॉपुलेशन को, तो जब टोटल पॉपुलेशन 8 है तो उसमें 3 फीमेल रहेंगी। तो जब 8 में 3 फीमेल हैं तो मेल कितने हो गए, 8 - 3 इट मीन्स 5। क्लियर। अब नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी इज 25% मोर देन ए। मेल की संख्या बी में ए से 25% ज्यादा है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 25% का मतलब ही होता है 1/4। इट मीन्स अगर ए में 4 होता तो बी में 4 + 1 यानी 5 हो जाता। तो पहले हमें ए में मेल की संख्या को 4 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा, सो दैट हम लोग उसका 25% इजिली निकाल सकते हैं। तो 4 में मल्टीपल आने के लिए हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया, 12, और ये फीमेल कितने हो गए, 8। अब 12 का 25% कितना होगा, 1/4 यानी 3। तो जब इसमें आप 3 ऐड करोगे तो 15, यानी अब यहाँ पे मेल की संख्या 15 होनी चाहिए थी। तो 15 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो का यही रूल है, अगर आप एक रेशियो में जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे रेशियो में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 15, तो ये हो गया 9। अब आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल टुगेदर इन ए एंड बी, फीमेल टुगेदर इन ए एंड बी, यानी 9 + 8 कितना होना चाहिए, 17। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 2125, इसलिए हमारा 17 और क्वेश्चन का 2125 बराबर है। इसलिए एक का वैल्यू कितना आ गया, हम इससे हम डिवाइड कर देंगे। 17 × 1 = 17, 4 2 17, 2 × 34, 34, 6 2 8 5 17 25 85, एक का वैल्यू 125 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। विलेज ए में अब टोटल पॉपुलेशन हमें ये लेना पड़ेगा 12 और 8, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेशियो को फाइनल मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आए वही हमारा फाइनल पॉपुलेशन होगा। तो 12 + 8 यानी 20, टोटल पॉपुलेशन रेशियो में 20 है और एक्चुअल में एक का वैल्यू 125 है। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × 125, 125 × 250, 10 यानी 25। ये हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को रेशियो मेथड से ही सॉल्व करना सबसे बेस्ट मेथड है, अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सवाल के अप्रोच को देखना है, किस टाइप का सवाल है
और उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के सवाल में आपके पास टाइम का लिमिटेशन होता है। तो सबसे पहले आप अप्रोच आपने जैसे फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद आपका टाइम का सेविंग और आप क्विक आंसर ले आएंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं। ये एवरेज का सवाल है। एवरेज एज ऑफ 17 पर्सन इज 39 इफ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 9 पर्सन इज इतना एंड एवरेज ऑफ लास्ट 9 पर्सन इज इतना। तो इस तरह के सवाल में टोटल पर्सन दिया रहेगा और शुरू के 9 बंदे और लास्ट के 9 बंदे, इट मीन टोटल 18 बंदे हो गए। टोटल यहां पे 17 बंदे हैं, फर्स्ट 9 पर्सन और लास्ट 9 पर्सन, इन दोनों को ऐड करने पे 18 हो रहा है। इट मींस बीच में किसी एक बंदे का कॉमन एज लिया गया है। तो इस तरह के एज में हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं इस तरह के सवाल को। सबसे पहला हमें लिखना है एवरेज एज ऑफ 17 पर्सन का कितना है 39। अब इस एवरेज को ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट 9 पर्सन का एवरेज कितना हो रहा है 35। फर्स्ट 9 पर्सन का 35। इट मींस इस एवरेज से कितना कम हो रहा है, तो -4 एक बंदे का। तो 9 बंदे का कितना कम हो जाएगा, एक बंदे का -4 कम हो रहा है, तो टोटल 9 बंदे हैं, तो 9 इंटू -4 इट मीन्स -36 कम हो जा रहा है। ओके, एवरेज ऑफ लास्ट 9 पर्सन इज 44। लास्ट 9 पर्सन 44। तो इस एवरेज से यानी टोटल एवरेज से कितना प्लस हो रहा है, तो +5 एक बंदे का, तो 9 बंदे का कितना हो जाएगा +45। इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है +9। इट मींस जो कॉमन बंदा है उस बंदे का एज 39 + 9 हो जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो 39 -9 हो जाता। तो ये इस तरह के सवाल को सोल्व करने का तरीका है। तो इसलिए एज ऑफ 9th पर्सन इज एज ऑफ 9th पर्सन इज इक्वल टू 39 + 9 मीन्स 48। इसे हम लोग देखते हैं एलिगेशन से। इस सवाल को एलिगेशन मेथड से भी बनाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग शुरू में पढ़े हैं, एलिगेशन मेथड में दो चीजों को कंबाइन किया जाएगा। तो यहां भी पहले नाम और बाद के नाम को कंबाइन किया जा रहा है और टोटल भी हमें पता है। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, फर्स्ट 9 और लास्ट 9 का रेशियो 9:9 का हो गया। फर्स्ट 9 का एवरेज क्या है 35। लास्ट 9 का एवरेज क्या है 44। सॉरी, लास्ट 9 का एवरेज क्या है 44। और कंबाइंड, जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए यानी अब वो एक साथ आ गए, तो उनका एवरेज क्या है 39। तो इस कंबाइंड एवरेज से ये कितना ज्यादा हो रहा है
+5, हम लोग इसमें से इसे माइनस करते थे एलिगेशन में, तो ये हो रहा है 44 माइनस 39 तो +5। इसमें कितना कम हो रहा है तो 39 माइनस 35, इसमें हमें निगेटिव वैल्यू को डिनोट करना पड़ेगा -4। अब ये कितना हो गया 9 5 जा 45, ये कितना हो गया 9 4 जा -36, इन दोनों को माइनस किए तो हमारे पास वैल्यू आ गया +9। इट मींस जो कॉमन बंदा है उसका एज कॉमन से +9 हो जाएगा, मींस 39 + 9 = 48। ये भी एक इजी मेथड है जिससे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पे पहुंचा जा सकता है। यह एज का एक सवाल है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। आफ्टर 5 years the ratio between ages of A and B will be 5:8। यह रेशियो दिया हुआ है A और B का, बट आफ्टर 5 years 5:8 के रेशियो मिलेगा कब? आफ्टर 5 years। सपोज हम लोग इसे 5x मान लेते हैं और इसे 8x मान लेते हैं, तो ये 5 साल बाद की कहानी है। प्रेजेंट कहानी में क्या होगा, प्रेजेंट में इसमें से भी -5 किया जाएगा और इसमें से भी -5 किया जाएगा, इस रेशियो में ये दोनों रहेंगे, करेक्ट। अब क्या बता रहा है, एंड आफ्टर 8 years द सम ऑफ एजेस विल बी 71 years। 8 साल के बाद उनका एज 71 years है, दोनों का जोड़। इट मींस अगर प्रेजेंट एज निकाला जाए आफ्टर 8 years a plus b = 71, इट मींस आज के एज में अगर हमें आना है तो a का भी 8 साल घटेगा और b का भी 8 साल घटेगा। इट मींस 71 से 16 को माइनस करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट एज का सम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज का सम 71 माइनस 16 = आ गया वो 55। ठीक है, अब प्रेजेंट एज हमारा क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5x - 5 और 8x - 5, तो इसलिए हम लोग यहां लिख देंगे, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो 5x + 8x 13x -5 - 5 -10 मींस 13x - 10 = 15। इसके 13x = 10 उस साइड जाएगा 65, x का वैल्यू 5। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b। अभी वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पे जैसे ही 5 पुट करेंगे 8 5 = 40, 40 - 5 = 30, सॉरी 8 5 = 40, 40 - 5 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस, थैंक यू।